नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज क्या चर्चा करें। मेरे नज़रों में तो डोनाल्ड ट्रंप को अब ना नींद की आवश्यकता है। उन्हें 12 घंटे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, क्योंकि वो हर दिन उठते हैं और कुछ ना कुछ कड़वा बोल देते हैं। आज फिर उन्होंने एक कड़वा बयान दे दिया। क्या कड़वा बयान दे दिया? अब उन्होंने ऐसा बोला कि अब हम भारत के साथ में कोई डील नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब तक भारत रूस के साथ व्यापार करता रहेगा तब तक अमेरिका भारत के साथ डील नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया, जिसके कारण आज बाजार में जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था 24,450 का, वो भी तोड़ा और अब बाजार और गिरेगा। कारण क्योंकि ये जो लेवल था, इस लेवल पे बाजार ने 5 बार सपोर्ट दी है अपनी आकर के। 24,450 पे आकर के 5 बार रुक गया, यहीं से बाउंस बैक हुआ है, लेकिन आज उस लेवल को तोड़ दिया है, डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। और वीकली बेसिस पे देख लो, चाहे 200 डे मूविंग एवरेज पे देख लो, बाजार कमज़ोर हुआ है। ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो वो है टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जो अमेरिका में व्यापार होते हैं। अब देखो क्या है, जैसे कहावत है पुरानी कि अगर आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक है, तो इसका मतलब वे दोनों दोस्त हैं। आज अमेरिका का अगर देखा जाए तो कट्टर दुश्मन चीन है, और भारत का भी आज के दौर में तो अमेरिका है। तो अब मोदी जी जो है वो चाइना जा रहे हैं। ये अखर गई है ट्रंप को बात। ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों में जो अखर रहा है ना, वो ये अखर रहा है कि पुतिन उसकी बात मान नहीं रहे हैं। ठीक है, चाइना इकोनॉमिक उनसे ज़्यादा पावरफुल है आज के दौर में। कहीं ना कहीं निर्भरता ज़्यादा है ऑल ओवर पूरे मिडिल ईस्ट की, पूरे यूरोप की और अमेरिका सहित बड़े बड़े देशों की चाइना के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है। हालांकि भारत की भी, भारत में जितने भी स्पेशल फर्टिलाइज़र, यूरिया, डाई या जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, वो चाइना से ही आती हैं। चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता है। ठीक है, इकोनॉमिकली चाइना ज़्यादा पावरफुल है और भारत। अब ये तीनों देश एक होते नज़र आ रहे हैं और इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कौन? ब्राज़ील के लूला, जो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं लूला। अब लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर ली है, कुछ रक्षा पे, कुछ हेल्थ केयर पे, कुछ डिप्लोमेटिक रिश्तों को सुधारने के लिए चर्चाएं चल रही हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बोला? हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि भारत को संयम बरतने की आवश्यकता है इस मामले में। इसमें अब भारत को संयम बरतना चाहिए, अपनी तरफ से कोई रिलेटेड टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अमेरिका की तरफ से मतलब अमेरिका को बोला गया है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने के मामले में थोड़ा सा संयम रखे, बात को एकदम किसी भी तर्क में ना जाए। अच्छा, ऐसी नाराज़गी क्या है भारत के साथ में ट्रंप की? थोड़ा उस पर प्रकाश डाल देते हैं। कॉमोडिटी का भी बात करेंगे, लेकिन ऐसी नाराज़गी क्या है? नाराज़गी का पहला जो कारण है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो देश हैं, जिनमें तुम्हारा रूस, चाइना और भारत और तुम्हारा ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका तो अभी जुड़ा है, बाकी जो पावरफुल देश हैं वो ब्रिक्स हैं। तो ब्रिक्स के देश क्या है कि अपनी करेंसी बना सकते हैं, इसलिए उसे इस बात की दिक्कत है और वो बार बार ब्रिक्स के देशों को टारगेट करके टैरिफ ठोक रहा है। दूसरा, सीज फायर का उन्हें श्रेय नहीं मिला। जो सीज फायर हुई है वो चाहते थे नोबेल पुरस्कार में ले लूँ, लेकिन नोबेल पुरस्कार वो ले नहीं पाए, कारण कि उन्हें मोदी जी ने श्रेय नहीं दिया। वो उनकी घुंघलाहट है। वो चाह रहे हैं कि यार, एक और सबसे मेन कारण है भारत की चीन से बढ़ती हुई नज़दीकी है। अभी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो चालू कर दी गई है। ऐसी भी सुनने में आ रहा है कि अभी जल्द ही जो भारत से चाइना की ओर जो हवाई यात्रा है वो जल्द ही चालू कर दी जाएगी। अब ये चालू कर दी जाएगी तो ये अमेरिका को भा नहीं रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को हमेशा अपने पाले में रखा जाए। अब भारत को पाले में रखने के लिए वो चाहता है कि जैसे और देशों पर टैरिफ ठोक दिया हूँ, ऐसे भारत पर भी टैरिफ ठोक दूँ। ऐसा नहीं चलेगा। भारत की लीडरशिप काफ़ी मजबूत है, ये भी उसको अखर रहा है। आज अगर बात करें ना तुम्हारा निफ्टी की, तो निफ्टी तुम्हारा 200 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट, सेंसेक्स 700 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 890 पॉइंट टूट गया, और तुम्हारा निफ्टी स्मॉल कैप 230 पॉइंट टूट गया। निफ्टी एफएमसीजी तुम्हारा 380 पॉइंट टूट गया। निफ्टी आईटी 320 पॉइंट टूट गया।
मतलब निफ्टी फार्मा 220% टूट गया, निफ्टी मेटल 150% टूट गया। ऐसा कोई भी इंडाइसिस नहीं था, इंडेक्स नहीं था जिस इंडेक्स में गिरावट नहीं थी। हालांकि एसबीआई का रिजल्ट अच्छे आए, एसबीआई में ब्याज से मतलब जो एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन से जो उनका प्रॉफिट हुआ वो ज़्यादा हुआ है। बाकी आज अगर सोना और चांदी की बात करें तो सोना जो है वो 1,01,400 में पहुँच गया लाइफ हाई पे। बात करें चांदी की तो आज चांदी का भाव 1,14,200 पे है। आज हमारे रुपये की बात करें तो रुपया हमारा थोड़ा सा मजबूत हुआ है। आरबीआई कुछ डॉलर मार्केट में उतार रही है, उसके जरिए हो सकता है रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया कोई इतना भी खास मजबूत नहीं हुआ है, 87 रुपये 56 पैसे के आसपास में हमारा रुपया आया है। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल आज सस्ता हो गया है, मतलब जो एक समय में 72-73 पहुँच गया था, अब $66 प्रति बैरल पे आ गया है। उसी के चलते आपने देखा होगा जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL है या पेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, उन स्टॉक के अंदर मूवमेंट रहा। क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो उन कंपनियों का रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे आपने समझा, सपोज करो क्रूड ऑयल हो गया 400 रुपये लीटर, मतलब 100 रुपये लीटर, तो वो क्रूड ऑयल किसका रॉ मटेरियल है? पेट्रोल का। तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो बिजनेस किसका इफेक्ट होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। पावर जितनी भी तुम्हारा IOCL है, BPCL है, HPCL है ना, या रिलायंस है, इन कंपनियों का इफेक्ट होगा। क्रूड ऑयल क्यों नीचे आया है? क्योंकि ओपेक्स की जो कंट्रियां हैं ना, जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब निकालती हैं, जैसे जिसमें तुम्हारा कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इन कंट्रियों ने अपना बढ़ा दिया है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। प्रोडक्शन बढ़ा दिया मतलब निकालने की कैपेसिटी बढ़ा दी। बढ़ाने से होगा क्या? हुआ ये कि जब आपके पास में डिमांड पर्याप्त है और सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने से डिमांड पर्याप्त है तो उतनी कम है, और जो क्रूड का दाम है ना वो नीचे गिर जाएगा। सेम कंडीशन हुई है कि क्रूड का जो दाम गिरा है वो इसीलिए गिरा और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह खोला फिर बुरा बोला, बोले मैं भारत के साथ में कोई डील नहीं करूँगा जब तक वो रूस से तेल लेना छोड़ेगा नहीं। भारत ने बोल दिया है कि हमें अपने हितों को सर्वप्रथम रखते हुए मैं सबसे पहले अपने भारत के हित हैं, उन हितों को देखते हुए काम करूँगा, भाई तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि किसी देश के आंतरिक मामले भी उनके हिसाब से चलें। ब्राज़ील को नाराज़गी क्या है? ब्राज़ील से अमेरिका सरप्लस में है। अगर 100 रुपये का व्यापार करता है तो ब्राज़ील उन्हें 50 रुपये का व्यापार करता है, मतलब 50 रुपये के प्रॉफिट में रहता है अमेरिका ब्राज़ील के साथ व्यापार करके। बट ब्राज़ील के ऊपर टैरिफ लगाने का जो कारण है वो ये है कि जो लूला है यहाँ के प्रेसिडेंट, उससे पहले के जो राष्ट्रपति थे वे डोनाल्ड ट्रंप के हितैषी माने जाते थे, और उन्होंने किसी तरह की धांधलेबाजी के चक्कर में वो जेल में है। अब जेल में है तो उनके ऊपर सुनवाई चल रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उन्हें छोड़ दो, उनके ऊपर से जितने भी केसेस लगा रखे हैं सब हटा दो और कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो गलत है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपको मतलब ये देखना कि अब आगे होगा क्या, देखो जब तक ये ट्रेड डील का क्लियर मैसेज नहीं हो जाता कि हो क्या रहा है, जब तक ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हालांकि रूस के साथ और चाइना के साथ भारत के जितने संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा है चाइना से, वो चालू कर दी गई है, और जल्दी ही हवाई यात्रा भी चालू कर दी जा सकती है। प्रधानमंत्री अभी चाइना जा सकते हैं इसी महीने। ये सब चीज़ें जो है ना किस ओर इशारा कर रही हैं। देखो इसमें भारत को भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है अकेले चाइना। भारत का जो स्पेशल फर्टिलाइज़र रोका है चाइना ने, अगर पर्याप्त भारत को नहीं मिलेगा तो किसानों की रीढ़ माने जाते हैं स्पेशल फर्टिलाइज़र। भाई आज श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो क्यों कोलैप्स करोगी? क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने एकाएक आके बोल दिया कि आज जैसे हम 100% ऑर्गेनिक दवाइयों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अब से जो हम स्पेशल फर्टिलाइज़र डालते थे, डाई डालते थे, यूरिया डालते थे, ये हम नहीं डालेंगे अपने खेतों में, अब से हम खाद डालेंगे। तो जो खेत हैं जो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, जब आप एकाएक हटा दोगे ना तो वो उपज उतनी नहीं दे पाएंगे। अगर 10 मन एक बीघा में 10 मन गेहूँ हो रहे हैं डाई यूरिया वगैरह डाल के, और आपने एक साल ना डाई डाली ना यूरिया डाला, बस ऑर्गेनिक कर दिया, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी जो 10 मन की कैपेसिटी है वो 5 मन रह जाएगी। 5 मन से क्या होगा कि देश में डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई घट जाएगी। उससे होगा क्या? उससे देश के अंदर जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच जाएगी।
भाई सपोज करो भारत देश में गेहूं की महंगाई क्यों नहीं बढ़ती? आपने देखा गेहूं इस बार 500 रुपये किलो हो गया, ऐसा सुना कि नहीं सुना? कारण कारण ये है कि गेहूं की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड पर्याप्त है। भाई अगर सपोज करो गेहूं ना ले गए, इसे आप तुहर दाल ले लो, तुहर दाल के रेट बढ़ जाते हैं, 200 रुपये केजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तुहर दाल की और सप्लाई है नहीं, क्योंकि तुहर दाल 6 महीने का एक तरह से, अगर आपने तुहर दाल बोई है तो 6 महीने तक आपके खेत में रहेगी, 7वें महीने में निकल के आती है। बहुत सी दालें ऐसी हैं साल भर भी लग जाते हैं। तो जब वो फसल ज़्यादा समय लेती है तो किसान उसे बोते नहीं है तो मतलब क्या होता है? मतलब सीधा है कि डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि दाल तो पर्याप्त लगनी है। बीमार हो गए तो पहली फुर्सत में दाल लेंगे। जब कनाडा से भारत के रिश्ते खराब हुए तो भारत ने जो दाल है ना, वो दाल ऑस्ट्रेलिया से बुलाई। कारण कारण ये था कि भाई भारत में दाल की कीमतें बढ़ रही थी। अब क्योंकि कनाडा से संबंध खराब हो गए, भारत दाल लेता था कनाडा से, तो कनाडा से ना लेकर फिर ऑस्ट्रेलिया से ली। ऐसे ही अभी जैसे सब फर्टिलाइजर बंद हो रहा है, उतना पर्याप्त आ नहीं रहा है, जो किसान है उन्हें दिक्कत हो रही है। तो वो क्या है कि ब्लैक मार्केट में, या तो भारत सरकार भी जो फर्टिलाइज़र रिलेटेड बनाने वाली कंपनियां हैं, गुजरात SNFC है या जितनी भी हैं, चंबल फर्टिलाइज़र है, इनको बोल दिया कि भैया आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि पर्याप्त किसानों को जो है यूरिया मिल सके। ठीक है, कारण कि भाई जो किसानों की डिमांड है उसे तो पूर्ति कम नहीं है ना। अगर सपोज करो भारत का जो 40 से 37% जो ऑयल है वो हम रसिया से खरीदते हैं, और हम जो 80% क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिसमें हम ईरान से भी खरीदते हैं, इराक से भी खरीदते हैं, UAE से भी खरीदते हैं, सऊदी अरब से भी खरीदते हैं, है ना, कुछ अमेरिका से खरीदते हैं। तो और सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं रूस से। रूस से खरीदने का कारण ये है कि वहाँ हमें सस्ता पड़ता है और के मुकाबले। ठीक है, तो अगर एक तरह से सस्ता पड़ने के कारण ही तो खरीदते हैं। अगर क्रूड ऑयल की डिमांड हमें ऐसे मान के चलो 1 लाख बैरल प्रतिदिन की है, और ये 2 जगह से हमें तेल आना बंद हो जाए, तो फिर डिमांड तो उतनी रहेगी ना। लोग बाग मोटरसाइकिल थोड़ी खड़ी करने हुए, अगर किसी को ड्यूटी जाना तो वो जाएगा ही, किसी को कहीं जाना तो वो जाएगा ही। तो डिमांड तो पर्याप्त है और सप्लाई है नहीं, ऊपर से आ नहीं रहा। तो उससे स्थिति क्या होगी? पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपने देखा होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाने के लिए आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, आपको गाड़ी मिल जाती है 2000 रुपये में। तो वो क्या सोचता है कि भाई आना जाना 100 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर 10 का एवरेज दे रही है, तो 1000 रुपये का मेरा पेट्रोल लगेगा, 1000 में मेरा एवरेज आएगा। लेकिन अगर वो पेट्रोल बढ़ गया 200 हो गया, तो वो सोचेगा यार 2000 का तो पेट्रोल लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3000 रुपये लॉजिस्टिक कॉस्ट कर दूँगा, मतलब किराया कर दूँगा। जब गाड़ियों का किराया बढ़ जाएगा तो जो डीलर हैं जो अपना माल बेच रहे हैं, कच्चा माल भारत से, चाहे वो दिल्ली भेज रहे हैं चाहे किसी भी राज्य में भेज रहे हैं, तो उनको उसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे। आज अगर वो टमाटर 10 रुपये किलो भेज रहे हैं, तो वो फिर बोलेंगे भाई हम टमाटर भेजेंगे तुम्हें 35 रुपये किलो, क्योंकि उनकी गाड़ी पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो एक्चुअली में पूरी डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होती है ना, तो सब कुछ डिस्टर्ब होता चला जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो ना आज वही चाह रहे हैं कि भारत की डिमांड और सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया जाए। पहले वो उनके हिसाब से डील नहीं हो सकती ना। अमेरिका में क्या है कि अब अमेरिका को लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को आराम से सोने दिया जाए, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो क्या, उन्हें इरिटेट फील हो जाता है, वो पैनिक करने लगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बोलना ही है, उन्हें कसम खा रही कि मेरे को तो कुछ बोलना ही है। हालांकि ये चीज़ उनकी आंखों में कड़क रही है, क्योंकि जो ब्रिक्स के देश हैं चारों, वो चारों के चारों एक हो चुके हैं। आज रूस, चाइना, भारत और ब्राज़ील। साउथ अफ्रीका की तो खैर बात नहीं कर रहे, साउथ अफ्रीका तो अपने आप में फिर भी छोटा देश है। और ये क्या है, डॉलर को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, डॉलर को टक्कर दे रहे हैं। वो इनकी आंखों में कड़क रहा है कि यार ऐसा ना हो कि मेरे को डॉलर को बाईपास करके ये सारी बड़ी इकनॉमी है ये अपना स्वामित्व चला लें। पाकिस्तान के ऊपर हाथ भी तो इसीलिए रखा है। आज बाज़ार में जो पैनिक का माहौल रहा वो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कारण, क्योंकि उन्होंने अब डील ना होने का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने बोल दिया जब तक अमेरिका डील नहीं करेगा भारत के साथ में, जब तक भारत रूस से तेल लेता रहेगा। और भारत ने ये क्लियर कर दिया कि हम तेल लेते रहेंगे, चाहे आप डील करो अन्यथा ना करो, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से तेल लेंगे। मोदी जी ने बोल दिया कि हम पहले भारत के हितों को रखते हैं सर्वोपरि। देखो क्या आज बाज़ार में जो गिरावट रही ना, जो पैनिक का माहौल रहा ना, उसके पीछे यही कारण रहा। घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो चिंता नहीं करें, इतना ज़रूर करें
कि अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।